माझे माझं कळव येती अवगुण. भगवंता, मी जशी भक्तीत प्रगती करतोय मला कळतंय हळूहळू की माझ्यात कुठले कुठले अवगुण दडलेले आहेत. आधी मला वाटायचं की मी एकटाच भक्त आहे, माझ्यासारखं कोण भक्तच नाही. पण जशी साधना प्रगती व्हायला लागली तेव्हा कळायला लागलं की माझ्यात काय काय अंगी नाना कळा, खूप अवगुण आहेत माझ्यामध्ये, ते मला समजायला लागले. आणि हे अवगुण मला दिसत आहेत पण त्यांना लांघण्याची शक्ती माझ्यात नाहीये. का? काय करूं मन अनावर, क्योंकि मेरा मन जो है वो मेरे नियंत्रण में नहीं, इसलिए अवगुणों को मैं रोक नहीं सकता. समझ में आ रहा है लेकिन कुछ हो नहीं सकता उसके बारे में. तो मैं अभी क्या करूं? आता आड़ उघार आहे नारायण, रास्ता रोको आंदोलन. भगवान के सामने जाके आपका मार्ग अवरुद्ध करके मैं खड़ा रह रहा हूं. आड़ उभा राहणे, दया सिंधुपणा सांच करी. आपका एक क्वालिटी है भगवान कि आप दया सिंधु हो, कृपा के सागर हो. प्रूव इट. आप बहुत, ये अपना जो नाम है ना दया सिंधु, इसको सच करके दिखाओ. कैसे? मेरे अवगुणों को दूर करा के मुझे भक्ति प्रदान करके. अभी अगला जो लाइन है वो खास करके प्रचारकों के लिए है. आप में से कितने लोग प्रचार करते हैं और कितने लोग माता पिता हैं और कितने लोग कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पोजीशन में है समाज में. ठीक है, तो ये अगला लाइन आपके लिए, सबके लिए. वाचा वदे परि करणे कठिन. जब भाषण देने की बात आती है तो मेरे जैसा प्रवचन कोई नहीं दे सकता. इतना सुंदर मैं बोल सकता हूँ, शास्त्र वर्णन सुना सकता हूँ. वाचा वदे, वाणी का शक्ति है मेरे पास समझाने के लिए कि फिलोसॉफी क्या है, कल्चर क्या है, सद्गुण क्या है, दुर्गुण क्या है, सब मैं ठीक से बता सकता हूँ. परि करणे कठिन, लेकिन जब अपने जीवन में उतारने की बात आती है मैं कुछ नहीं कर पाता. इतना मुश्किल जाता है वो करना. इसका कारण क्या है? इंद्रिया अधीन साधु देवा. क्योंकि मैं इंद्रियों का दास बन चुका हूं, गोदास. सबसे प्रबल इंद्रिय है ये टंग, बेली और जेनाइटल्स. जिह्वा, उदर और उपस्थ, इन पर नियंत्रण लाना ये बहुत कठिन काम. खास करके जिह्वा. तार मध्ये जिह्वा आती है ना. प्रसोदम प्रेयर में क्या कहते हैं? शरीरा अविद्याजाल, जड़ इंद्रिय ताहे काल. शरीर कैसा है? अविद्या का जाल है, नेटवर्क ऑफ इग्नोरेंस. और उसमें जड़ इंद्रिय, ये सारे जो इंद्रियां हैं मेरे, ताहे काल, वो काल के जैसा मेरे पतन के लिए बैठे हुए. कब हमको अनियंत्रित छोड़ देगा और इसका पतन कराएंगे हम लोग आध्यात्मिक जीवन से. तार मध्य जिह्वा आती. सारे इंद्रियों में भी बहुत स्पेशल कौन सा है? जिह्वा. दो भवाएं सुदुर्मति. इतनी लोभी है मेरी जिह्वा, खाने के लिए ललचाई रहती है और बहुत दुर्मति है, बुरा हाल करके रखती है मेरा. और इसीलिए कृष्ण ने प्रसाद दिया है इस जिह्वा को नियंत्रण में लाने के लिए. तो ऐसे ही इंद्रिया अधीन झालो देवा. तो हर एक का अपना अपना स्ट्रगल है. किसी का टंग से है, किसी का अति खाने के कारण है, किसी का मैथुन क्रिया पर नियंत्रण नहीं है. तो इसके कारण क्या हो रहा है? मेरा सारा जो रियलाइजेशन है वो मानो किसी ऐसे मटके में रखा हुआ दूध हो जिसमें बहुत सारे नीचे छेद हो. वो टिकता ही नहीं है वहां पे, सब बह जाता है क्योंकि इंद्रियों के अनियंत्रितता के कारण. ऐसी परिस्थिति में हे भगवान, तुका म्हणे तुझा जैसा तैसा दास. मैं कुछ हाई क्वालिटी सर्वेंट नहीं हूं आपका, सोम्या वोम्या सर्वेंट हूं. कुछ आता नहीं है भक्ति ढंग से, ना इंद्रियों को नियंत्रण करता हूं, मन अनावर है और दुर्गुण का मैं पुतला हूं. ऐसी अवस्था में जैसा तैसा दास. न धरी उदास माय बाप. हे भगवान, आप मेरे माता और पिता हो, आप मेरे तरफ उदासीन भावना मत रखिए.
ऐसा नहीं सोचिए कि ये तो गया गुजरा है, इसको मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, ऐसे कभी नहीं सोचिएगा आप। तो ये जो प्रार्थना है, ये हर दिन आप जब करने बैठते हो तब आप मन में ला सकते हो और फिर जब शुरू कर सकते हो। इट क्रिएट्स अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड, विनम्रता की भावना जो है वो उत्पन्न कराता है, और फिर हम जब करेंगे उस भावना के साथ तो जब अच्छा होगा। तो यही मैं कह रहा था कि कैसे हमारे संघर्ष को हमें शरणागति के तरफ अपने चित्त को ले जाने में उपयोग में लाया जा सकता है। इसका ये उत्तम उदाहरण इस अभंग से हम सीखते हैं। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो इसी श्रृंखला को शरणागति की आगे जारी रखते हुए आज हम देखेंगे कि वारी जो है दिंडी, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हमें कैसे सिखाती है। पहली चीज है शरणागति, दूसरी है सरलता, और तीसरी है आध्यात्मिक परिवर्तन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस विषय पर मैं बोलूंगा। वारी की शुरुआत जो है वही शरणागति से होती है। मन में संकल्प लेना कि मैं 15 दिन 20 दिन इस प्रकार से भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए अपने घर से निकलकर प्रण लेकर, बीच में कुछ भी हो जाए, मैं भगवान के चरणों का दर्शन करके ही लौटूंगा, यह जो संकल्प है वही शरणागति है। संकल्प लेने से मन जो है वो एक विशिष्ट उद्दिष्ट पर स्थिर हो जाता है, और बाकी जो अवधान आते हैं, प्रलोभन आते हैं, डरावने भयावह परिस्थितियां आती हैं, वो उसको निकाल बाहर कर देता है। मुझे वहां जाना है, दूसरा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। और यही शरणागति है जो हम सबसे पहले मन में लाते हैं, और ये वारी की शुरुआत है। वारी के मध्य में आपको अनुभव चल ही रहा है, टॉयलेट बाथरूम्स का क्वालिटी से लेके डिलेज, थोड़ा देर होता है चीजों में। कभी मैं सुबह फोन किया था, बोला हमारा उत्तप्पा लेके निकला हुआ कोई गाड़ी है, वो पहुंचा ही नहीं है। तो मध्य में तो बहुत सारी उलझने या तपस्या हम उठाते हैं, और अंत में जब पहुंचते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों को दर्शन मिल जाता है, वो भी एक शरणागति ही है। उतना चल के जाओ और टाटा बाय बाय, उसके बाद मुख दर्शन हुआ, नहीं तो भूल जाओ। भगवान के धाम में पहुंचे, वहां दंडवत डाले, भगवान ने स्वीकार कर लिया, बंदा आ चुका है अपने गांव, जाओ वापस। उसके बाद ये भी शरणागति है कि नहीं? नहीं तो कोई व्यक्ति कहेगा क्या कर्तव्य करो, फल के प्रति आसक्त ना रहो। अरे फल तो चाहिए ना, कम से एट द एंड दर्शन चाहिए भगवान के। तो इतने घंटों जाते हैं उसमें,
और वो भी एक परीक्षा होती है। लेकिन ये सब क्यों सहन करता है व्यक्ति? क्योंकि वो अपने चित्त को तैयार कर रहा है। वारी इज लाइक अ वॉकिंग यूनिवर्सिटी, चलती फिरती विश्वविद्यालय। वो क्या सिखा रही है सबको? वारी। यही 3 मुख्य उद्देश्य, शरणागति, सरलता और आध्यात्मिक परिवर्तन अपने जीवन में कैसे लाया जाए। तो इसलिए जब हम वारी में भाग ले रहे हैं तो उसका जो फ्रेम ऑफ माइंड कहते हैं, माइंड सेट, स्किल सेट, टूल सेट जगह पे रहना चाहिए। माइंड सेट क्या है? आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासः, भोक्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। हाँ, ये माइंडसेट है। 6 प्रकार से शरणागति व्यक्त होती है। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जैसे बाकी लोग उठ रहे नहीं उठ रहे, सुबह मैं उठ जाऊंगा, अपना जप करूंगा। प्रतिकूल्य से वर्जनम, मन में आता है कि मैं क्यों सर्विंग करूं, मैं पहले भूख लगी है बैठ जाता हूँ खाने के लिए, बाद में सेकंड सर्विंग करता हूँ। लेकिन हर बार अगर ऐसा सबको करेंगे तो फिर फर्स्ट सर्विंग करेगा कौन? तो इसलिए प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। लोग डराते हैं मलेरिया टाइफाइड हो जाएगा, पानी गंदा रहता है, नंबर 2 के रहता है, 1000 जगह पे मक्खियां वो सब जगह बैठ के घूमती रहती है। हमारे गुरुकुल में भी जब वारी आकर जाती है ना, मक्खियों का झुंड आके जाता है उस पीरियड में, हालांकि 5 किलोमीटर दूर है हम फिर भी। तो यू कैन इमेजिन व्हाट डिग्री ऑफ अनक्लीनलीनेस, कितनी अस्वच्छता नहीं है। तो कोविड का पुनरागमन चल रहा है, लोग बोल रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है। रक्षिष्यति इति विश्वासः, भोक्तृत्वे वर्णम तथा, कृष्णा विल मेंटेन मी। आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया हमारे जीवन में जहां 2 टाइम खाने को नहीं मिला। तो जो भी बेसिक फंक्शंस है बॉडी के, वो करने के लिए हमें पर्याप्त सुविधा ना मिली। तो इसलिए यह विश्वास रखना कि भगवान हमें मेंटेन कर रहे हैं और हम उनके भरोसे जा रहे हैं। भोक्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप यानी दिंडी के जो व्यवस्थापक है वो जो देंगे वो सेवा करेंगे, दैट इज आत्मनिक्षेप। तो मंत्र रूप रो है और कौन है, युगल श्याम, इस बार वो नहीं है हमारे, श्रीपद सेवा है, 5 मिनट है, श्रीपद सेवा प्रो है, मुकुंद माधव प्रो है। तो ये जो बोलेंगे, कोई बोलेगा जरा जाके वो टॉयलेट तुम बोले था साफ करके दो कोई कहेंगे कि ये जो सब्जी कटिंग के लिए हेल्प चाहिए जरा आ जाओ, है ना। सो सेल्फ सरेंडर, आत्मनिक्षेप। और कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ है कि मैं कृपण हूं इसका पूरा ज्ञान रखते हुए, आई एम अ माइजर। यह भावना धारण करना कि मेरे इस कार्य में व्यक्तिगत कौशल्य या गुणवत्ता का कोई सरोकार नहीं है, और इसलिए अपने हृदय में विनम्रता धारण करना कि जो हो रहा है वो आई डिजर्व इट, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग टू मी, थिंग्स आर हैपनिंग फॉर मी। ये जो तकलीफें आ रही है ये मुझ पर लादी नहीं जा रही है, ये क्या है, ये मेरे लिए हो रही है। तकलीफें भी मेरे लिए आ रही है, मुझे आध्यात्मिक प्रगति कराने के लिए आ रही है। यह विनम्रता का भाव, इसको कहते हैं कार्पण्य। तो यह हुआ शरणागति। वारी में शरणागति का महत्व, और ये वारी सिखाती है हमको। ऐसे तो हम घर में बैठ के अपना क्या गोविंदा से लाके चिप्स पैकेट खोल के थोड़ा स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट के नाम पे अमोगली लबरू का क्लास लगा के यूट्यूब देख रहे हैं, उसमें क्या शरणागति है ये शरणागति जो हम दर्शा रहे। और उसके बाद आता है सरलता, और सरलता के सबसे एपिटोम कौन है? तुकाराम महाराज वो इतने सरल थे कि कोई वस्तु मेरी है और कोई वस्तु दूसरे की है, यह भाव भी नहीं था उनके मन में। आप देखते हो कि वो कहीं काम करते हैं, भाई बहुत डांटती उनकी, तो एक बार जाते हैं थोड़ा जॉब करने के लिए, मचाड़ पे बैठ के
भगाना रहता है वो पंछियों को, रानडुक्कर को, ताकि वो खेत खराब ना करे। तो उसके एंड में कोई उनको गन्ना दे देता है, मतलब आज के दिन सैलरी क्या है तुम्हारा, घर के गन्ना लेके जाओ, घर वालों को खिलाओ। तो तुकाराम महाराज वो गन्ने का पूरा उठा के ला रहे कंधे पे, और रास्ते में कोई भी आ रहा तेरा ऐरा गैरा व्यक्ति, छोटी छोटी लड़के लड़कियां वो मांग रहे, आम्हाला ऊस द्या ना, आम्हाला ऊस द्या ना, और घे हा बाल तुला। वो सबको बांटते हुए जा रहे हैं। घर पहुंचते पहुंचते 2 गन्ने बचते सिर्फ उनके पास, वो भी अपने एक लड़का लड़की को दे देते हैं। तो वाइफ पूछती है वेयर इज द, आज का क्या कमाई किधर है? तो बोलते कि जो दिया था वो बांट दिया आते आते रास्ते में। ऐसा कौन करता है गृहस्थ? इसके लिए क्या सरलता चाहिए व्यक्ति को? तो हरियल सर बोलने के लिए है, नहीं है कि what is that shloka from Ishopanishad which says that we should not differentiate between living entities and ourselves? Small test, okay. बोलिए। Yes? नहीं वो नहीं, ईशावास्यमिदं सर्वम भगवान की प्रोप्राइटरशिप या कंट्रोलरशिप को बताता है। एक श्लोक है, ठीक है, क्लू देता हूं, एकत्वम अनुपश्यता। अभी बोलिए। अरे ब्रह्मचारी भी नहीं बोल रहे। हाँ तो ईशोपनिषद में नहीं, ईशोपनिषद से बोलिए। आप सही बोल रहे हो शायद, लेकिन तो भगवद गीता में भी कहता है आत्मौपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अपनी तुलना से देख सकता है कि दूसरों के सुख दुख कैसे उनको आनंद या दुख देते हैं, तो उनके सुख के लिए तत्पर रहता है, उनके दुख को निकालने के लिए सेवा भावना रखता है। तो ये जो एकत्व है सभी जीवों के साथ हमारा, यह अगर हम विकसित करेंगे तब सरलता आएगी, नहीं तो सरलता बहुत मुश्किल चीज है। डुप्लीसिटी कहां से आती है? भेद देखने से आती है। जितना हम देखेंगे कि अन्य जीव जो है वो कोई और है, ये भेद मतलब वो मायावाद नहीं है कि सारे जीव होमोजीनियस बन के कणिक मळली है त्यांची कोणीतरी वो वाला नहीं। एकत्व मतलब हम सब एक ही फैमिली के सदस्य, हम एक ही उद्दिष्ट के लिए काम कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति, भगवान की सेवा। हमारे जैसे हम बोले ना, मेरा भारत महान, हम सब एक है। अभी हम सब एक है मतलब क्या है? हम लोग का ऐसा होमोजीनियस लगदा बना दिया किसने? नहीं, हमारा उद्दिष्ट एक है, हमारी भावना एक है देश की सेवा की, हमारा क्या कहेंगे, जो एक दूसरे को देखने का भाव है, उसमें दूसरा भाव नहीं, चाहे वो मलयाली हो, तेलुगु हो, कोई भी हो। तो इसको कहते हैं एकत्व। तो इसलिए ये जो सिंप्लिसिटी है हृदय की सरलता, तो आप जैसे देखते हो ना कि मुझे अगर प्रसाद समय पर नहीं मिलता तो मुझे तकलीफ होती है, वैसे साइड वाले भक्त को भी होती है। मुझे अगर प्रसाद खत्म होने को आया है, लास्ट आइटम बचे हैं, सोचो 2 रसगुल्ले बचे एंड में, और मन में आता है विचार कि अरे ये आगे जाने से पहले वो 2 मैं अपने प्लेट में डाल दूं तो दूसरे को मिलेगा। तो ये जैसे ही भावना आती है मन में, तो हमारी सरलता खत्म होती है। तो वाणी सिखाती है, आप देखोगे वारकरी लोगों को वो कैसे प्रणाम करते हैं एक दूसरे को, जैसे हम वांछा कल्पतरु करते हैं वैसे हो जाके सीधों पैर छूते हमारे इसको हमें थोड़ा और लगता है, लेकिन उनके अंदर वो ऐसा भाव नहीं। तो ये जो भावना है कि परस्पर भेद या असमंजस जो होता रहता है भक्तों के बीच में, वो नहीं होना चाहिए। ये सरलता का लक्षण है। और आखिरी है कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, सत्संगत्वे निस्संगत्व। भक्तों की संगति से क्या मिलता है? अनासक्ति। भौतिक जीवन से व्यक्ति ऊपर उठता है, उसको समझ में आता है कि इसमें कुछ रस नहीं है। और निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। वैसे जैसे ही व्यक्ति भौतिकता के ऊपर उठता है, वो सारे मोह से दूर हो जाता है, उसको क्लियरली ट्रुथ दिखाई देने लगता है
आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, कर्म क्या है, काल का कैसा कार्य चल रहा है, ये सारे तत्व उसके आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसको कहते हैं निर्मोहत्व। हाउ ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, वो कैसे टैंडम में काम कर रहे बराबर, परस्पर समन्वय रखते हुए वो दिखने लगता है, उसको कहते हैं निर्मोहत्व। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। जब मोह दूर हो जाता है तो व्यक्ति सत्य को पालन करने में दृढ़ हो जाता है। निश्चल तत्व मतलब क्या है? तत्व के आधार पर जीवन जीना, उससे ढलना नहीं। धर्म के आधार पर निर्णय लेना, अधर्म करना नहीं, उसको क्या कहते हैं? निश्चल तत्व। और ऐसा व्यक्ति जो अपना धर्माधिष्ठित जीवन जीने लगता है, निश्चल तत्व में जीवन मुक्ति है, वो इस जीवन के अंत में भौतिक जगत से मुक्त होता है। आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम घ्यावा। तुकाराम महाराज की जैसी उसकी स्थिति होती है, सीधा वैकुंठा एयरलाइन से आते हैं एयरप्लेन, उसके लिए उसको बिठा के लेके जाते हैं भगवान के धाम, क्योंकि उसने ऐसा जीवन जिया हुआ है। तो ये जो करिकुलम मैंने बताया, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही, ये हम देख सकते हैं इस वारी के माध्यम से। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे कितने उदाहरण हैं, इस्कॉन में भी है, बहुत सारे वारी में भी है, कि लोग आए थे चोरी करने के लिए, लोग आए थे कुछ पैसा कमाने के लिए। वारी, वो तुकाराम महाराज का जिसने रोल किया था, 1937 का सिनेमा था वो, उनका नाम भूल गया मैं, विष्णुपंत पागनीस, करेक्ट। उनका स्पेशलिटी ये हो गया, वो रोल करने के एक्टर थे, वो तुकाराम महाराज का रोल अदा किया उन्होंने, इतना हृदय परिवर्तन हो गया उनके बारे में अध्ययन करके, उनके भाव को धारण करके, उनके जीवन चरित्र को अपने एक्टिंग के द्वारा प्रकट करके, कि वो पिक्चर बनाते बनाते ही वो सत्संगत्वे निस्संगत्व, वो पूरे डिटैच हो गए। और उसके बाद उन्होंने स्वयं से वारकरी की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, और वो आगे चल के बड़े भक्त बने। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये जो वारी है हमें शरणागति सिखाती है, सरलता सिखाती है, और हमारा आध्यात्मिक परिवर्तन करा कर देती है। घर में बैठ के ये काम हो नहीं सकते। अग्रीड? घर में क्या हो जाता है, एक कंफर्ट लेवल आ जाता है, वही घर का राजा हूं, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। क्या खाना है, कब खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है। तो वारी का सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लगता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कुछ भी भरोसा नहीं है कहाँ कब क्या। तो मेरा भी सौभाग्य था, जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया तो ब्रह्मचर्य आश्रम में सबसे पहला सेवा मिला था, अब वो सबको ही मिलता है, टॉयलेट बाथरूम साफ करने का। उसके बाद सेवा मिला था सब्जी लाने का मार्केट यार्ड से, फिर सेवा मिला था कैसेट डिपार्टमेंट का, और चौथा जो सेवा मिला था वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। और उसके कारण लोकनाथ महाराज की नजर, कृपा दृष्टि, ये हम दोनों पर पड़ी थी, लक्ष्मी नारायण प्रभु और मैं। और महाराज ने बोला कि तुम लोग मैनेज करो दिंडी। तो लक्ष्मी नारायण प्रभु एकदम जोश में आ गए उसके बाद, और उन्होंने बहुत सारा सेवा करते हुए बहुत डेवलपमेंट किया। पहला दिंडी जो शुरू हुआ था उस समय हम लोग, एक टाटा इस्टेट गाड़ी था, याद है आपको? तो टाटा इस्टेट किसी ने मंदिर को डोनेशन दिया था। जनरली लोग मंदिर को गाड़ी डोनेशन तभी देते हैं जब उसका कुछ भी काम नहीं करते। फोन आता है ना तो समझ जाने का कि एक गाड़ी है, थोड़ा मंदिर को दक्षिणा देना चाहते, दान देना चाहते। तो वो गाड़ी जब आया था, उसका कुछ भी हॉर्न आवाज नहीं कर रहा था, लेकिन सब पार्ट आवाज कर रहे थे उसके। तो ऐसा अजीब तरीके का था, वो चालू ही नहीं होता था। एक बार उसमें हमने सोत्र महाराज को बिठाया, गाड़ी इग्निशन चालू किया, चारों ओर से धुआं आने लगा, और सोत्र महाराज ऐसे देख रहे कि ये काला काला एकदम धुआं सब दिशा से बाहर आ रहा है। मेरे को पूछते हैं, इज दिस अ रॉकेट लॉन्च?
खुद ऐसे ऊपर उड़ने वाला आदमी है। तो ऐसा गाड़ी था। तो अनिल गुरु करके हमारे ड्राइवर थे, लक्ष्मी नारायण गुरु हमारे एकदम दृढ़ प्रचारक। उनके इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन और वारी के प्रति प्रेम रखने वाला आदमी देखा नहीं मैंने। और ऊपर से हम, मतलब मेरे को अच्छा ही नहीं लगता किसी को जबरदस्ती करा के कन्विंस करना कि तू ये बुक ले ले। ऐसा व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में डाला। मेरे को बहुत अजीब लगता था, अरे उसको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए यार, प्लीज उसको हरास नहीं करना चाहिए हमने। ऐसा मूड वाला आदमी था मैं। और वो लक्ष्मी नारायण एकदम अपोजिट मेरे, लेखक ऐसा नहीं है, तू बुक तो दे के ही छोड़ेंगे उसको पुस्तक। और हम लोग का कॉम्बिनेशन था, हम लोग इतने झगड़े होते थे, उनका एग्रेशन और मेरा पैसिविटी, कि लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। उनका भगवान भी नहीं कर रहा है, उसका स्वेच्छा है, लेना है लेना है, नहीं लेना ले ले, उसका प्रॉब्लम। आयुष्य ऐसा नहीं लेता, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो। तो एक बार हम लोग गए उधर चौफुला, है ना, आगे है, अभी आएगा। उधर हमने गाड़ी लगाया मतलब क्या, गाड़ी उल्टा घुमाना रहता है, उसका पीछे से खोल देने का, वो हमारा स्टॉल बन जाता है। हमारे साइड में एक आदमी आके बैठा, हमारे पास साउंड सिस्टम था, हम चिल्ला चिल्ला के पुस्तक बांट रहे। उसने भी कुछ आध्यात्मिक पुस्तक लाया था और कुछ पुकार पुस्तक भी लाया था इधर उधर का। उसने हमारा स्टॉल के साइड में उसका स्टॉल डाला, और हमारे पास साउंड है तो लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको क्या लग रहा है ये कंटिन्यूएशन है, ये स्टॉल से वो स्टॉल तक सब एक ही पुस्तक है, मतलब इनका ही इस्कॉन वालों का काम है। और जाके कुछ लोग उससे पुस्तक खरीदने लगे। मेरा दिमाग सटक गया, मैंने बोला हम चिल्लाए इधर और वह व्यक्ति जो आया हुआ है हमारी पुस्तक लेके दे गया प्रभुपाद का, और दूसरे का पुस्तक खरीद रहा है। मैं लक्ष्मी नारायण को बोला इसको बोलो इधर वो लगा नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण को बोले पुस्तक बांट, उसके साथ झगड़ा नहीं जाऊँ। तो मैंने बोला मैं जाता हूँ, एग्रेशन में आ गया। मैं तो उसको बोला भाई तू हमारा दुरुपयोग कर रहा है भगवान की शक्ति का। जैसे मैं उदाहरण दी, सीता को कैसे रावण ने अपने लिए उपयोग में लाया, वैसा हमारे साउंड का तुम अपने उसको लाया मैंने। वो भड़क गया आदमी, बोला नहीं जाता, जा क्या करेगा जो करना कर। तो मैं फिर पुलिस वाले के पास गया। मैं पुलिस वाले को प्रेम से समझाया कि देखो हम चिल्ला रहे हो, उसका पुस्तक जा रहा है। हमको प्रॉब्लम तब हुआ जब उसने जानबूझ के, उसको पता था कि हमको स्पेस चाहिए था, वो हमारे पुस्तक का एक्सटेंशन करने के लिए, उसने एक्स्ट्रा लगाया, उसका आके बीच में घुस के लगाया था। और एक बार भीड़ आ जाती है फिर गाड़ी हिलती नहीं है, वो हो गया उधर परमानेंट। तो फिर पुलिस आया मेरे साथ, उसने देखा कि इनके बहुत ही अच्छे पुस्तक है, ये क्या बांट रहे हैं, वेताल पंचविशी कुछ भी आड़े तेड़े पुस्तक थे उसके। उसने इधर से हटा और उसको बहुत डोज देके निकाल दिया उधर से। फिर वो मेरे को जाते वक्त बोल के गया छोड़ो तेरे वाला बंद देख लेगी तेरे को पुस्तक बैठ जाके। तो ये जो अनुभव आते हैं सेवा के दौरान, तो ये दिंडी का जो शुरुआत था, मैं इसलिए वर्णन कर रहा था कि साल दर साल ये जो लोकनाथ महाराज का कंसिस्टेंसी है कि अलग अलग भक्तों को नियुक्त करते हैं, उनका सेवा आयोजित कराते हैं, प्रेरणा देते हैं, और वो दिंडी हैज बिकम लाइक एक वारकरी और इस्कॉन का जो संगम है ना, वो ये दिंडी है हमारा, और ये बहुत ही सुंदर संगम है। और आपका भी बड़ा भाग्य है कि ऐसे तो आप शायद इतना प्रचार कार्य में डायरेक्ट भाग पूरा साल भर नहीं ले पाते हो, मुझे पता नहीं आपके बारे में, लेकिन इन जनरल, लेकिन ऐसे 15 दिन ऐसा है कि नो अदर वर्क देन गिविंग कृष्णा टू अदर्स। विठल का नाम हरि को देना है, ग्रंथ देने हैं, और भगवान का प्रसाद देना है। और ये जो सेवा है ये आप अगर मन लगाकर करोगे, ये जो वाणी है आपका हृदय इतना शुद्ध करा कर देगी, और आपके हृदय में जो साक्षात्कार आएंगे उसके बाद लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, साधना कैसे करनी है, प्रचार में, मैनेजमेंट में, टीचिंग, काउंसलिंग, वो सब करने में कैसे हमें निर्णय लेने हैं, ये आप देखोगे कि एक टैंजिबल एलिवेशन जिसको कहते हैं, एक उच्चतर विकास आप प्राप्त कर चुके हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ आपके वारी के लिए। आपके सबके चरणों की धूल मैं अपने सर पर लेता हूँ,
और हमारे बच्चों के सर पर लगाता हूँ ताकि इनको भी अध्यात्म में रुचि आए। और आप हमारी ओर से भगवान को दंडवत करना वहां जाने के बाद, और प्रार्थना करना कि कुछ पागल लोग हैं डालिम गांव में बैठ के गुरुकुल का काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि वो प्रभुपाद जी के मिशन को योग्य रूप से आगे बढ़ा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ड्रामा इज रेडी। सो मैं जानबूझ के जल्दी रोका हूं ताकि आप एक 20-25 मिनट का हमारा बच्चों का ड्रामा है। आपका 8:30 का था ना? ओके, सो आई थिंक आई एंडेड ऑन टाइम। तो मैं इन बच्चों का थोड़ा बताना चाहता हूं आपको बिफोर दे कम ऑन। तो इनका सब काम स्पॉन्टेनियस रहता है, इनको कोई प्रशिक्षण नाम का प्रकार नहीं है। ये ऐसे ही घुस के चालू हो जाते हैं। हो सकता है इनका कभी कभी आचरण व्यवहार या जो भक्ति रस प्रोड्यूस करने का क्वालिटी होना चाहिए किसी ड्रामा का, वो सही ना हो। आप इनके दोषों को नजरअंदाज कीजिए, इनकी भावना को ग्रहण कीजिए कि आपके आनंद के लिए वैष्णवों को प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में टीचिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, मैनेजमेंट, खास करके बच्चों के रिलेटेड अगर कोई प्रशिक्षण के हेतु आप रुचि रखते हो तो आप जरूर गुरुकुल के साथ कनेक्ट होइए। वी हैव अ ग्रेट नीड ऑफ गुड टीचर्स एंड गुड क्वालिटी बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ कोर्स। तो अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग आते हैं जो इसके लिए बहुत ही योग्य हैं तो कृपया हमारा उनसे परिचय करा दीजिए। और तीसरा, वापस जाते समय अगर आपका मन करे तो जरूर आइए गुरुकुल। आपको प्रसाद या जो भी है गुरुकुल देखने का मन करे तो वहां एक हॉल्ट करके आप आगे वापस घर जा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।